नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं ये खेल क्षेत्र से जुड़ा हुआ न्यूज है और एक तरह से देखें प्रोत्साहन नीति के तहत भी ये मामला जुड़ता है। देश को विश्व विजेता बनाने वाली जो महिला क्रिकेट टीम है, उस महिला क्रिकेट टीम के जो परफॉर्मेंस थे, उस परफॉर्मेंस के कारण और विश्व विजेता भारत को बनाने के कारण अब इस टीम के जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर पैसों की बारिश हो रही है। अलग अलग जो राज्य हैं अपने राज्य के खिलाड़ियों को इनाम बांट रहे हैं और ये इनाम थोड़ा बहुत नहीं है। और इसी संदर्भ में देखें तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसने भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा रही जो दीप्ति शर्मा है, उनको 1.5 करोड़ जो राशि है वो बतौर देने का ऐलान किया है। ये जो न्यूज़ है ये खास तौर पे उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए चर्चा का विषय हो सकता है। दूसरी तरफ देखें तो विश्व विजेता जो टीम है, टीम में यूपी की एकमात्र इकलौता जो खिलाड़ी है वो दीप्ति शर्मा है। तो दीप्ति शर्मा को मिलने वाला जो इनाम राशि है वो 1.5 करोड़ है, लेकिन कई राज्यों के जो अलग अलग राज्य प्रशासन है, जो राज्य सरकारें हैं, वो अपने खिलाड़ियों को बतौर जो पुरस्कार दे रहे हैं उनसे जो दीप्ति शर्मा को राशि मिल रही है वो काफ़ी कम है। और ऐसे में ये सवाल उठता है कि कौन कौन राज्य हैं वो अपने अपने खिलाड़ियों को कितनी राशि दे रहे हैं और यूपी के जो खिलाड़ी हैं उनके मिलने वाली जो राशि है आखिर वो इतना कम क्यों है, और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को मिलने वाली जो राशि होती है पुरस्कार राशि, आखिर उसके नियम क्या है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर एक एक करके आज हम बात करने वाले। चलिए देख लेते हैं। ये घोषणा की गई कि अब उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो इस बार जो महिला विश्व विजेता जो टीम थी उसकी एकमात्र उत्तर प्रदेश की जो खिलाड़ी दीप्ति शर्मा है उनको 1.5 करोड़ पुरस्कार राशि प्रदान करेगी। और यही न्यूज इस समय खास तौर पे चर्चा का विषय बना हुआ क्योंकि बाकी जो खिलाड़ी हैं इनका जो संबंध है वो अलग अलग राज्यों से है और उन राज्यों ने जो अपने खिलाड़ियों को पुरस्कार देना की एक जो घोषणा की है उसकी जो राशि है इस 1.5 करोड़ से काफ़ी अधिक है और इसी कारण से ये जो मसला है ये खास तौर पे चर्चा में बना हुआ है। दूसरी बात करें कि जो खिलाड़ियों को एक प्रोत्साहन देने की जो नीति है कि दीप्ति शर्मा को जो यूपी सरकार है उसने विशेष तौर पे ये कहा कि ठीक है, राज्य सरकार पुरस्कार स्वरूप क्या करेगी कि इनको 1.5 करोड़ जो पुरस्कार राशि है वो प्रदान करेगी। और भारत की महिला क्रिकेट टीम की हालिया जो विश्व विजेता जो टीम है वो उससे जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं वो विभिन्न राज्यों से हैं और सभी राज्यों ने आर्थिक और प्रशासनिक जो पुरस्कार हैं वो देने की घोषणा की है। इसी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने इस टीम के सदस्य दीप्ति शर्मा को ये पुरस्कार देने की घोषणा की है। थोड़ा सा हम बात कर लेंगे पहले दीप्ति शर्मा के बारे में कि आखिर दीप्ति शर्मा का क्या परफॉर्मेंस था इस बार के इस टीम में। तो दीप्ति शर्मा ने ऑलराउंडर जो प्रदर्शन है उससे भारत को विश्व कप विजेता बनाने में अहम अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने बल्ले से बैट से खास अपना जो परफॉर्मेंस है वो दिखाया और इस वर्ल्ड कप में कुल 215 रन बनाए। रन ही नहीं बनाए बल्कि कई सारे विकेट लिए, 22 विकेट इन्होंने प्राप्त किए और इसी ऑलराउंडर जो परफॉर्मेंस है उसके लिए उन्हें इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी दिया गया है। अगर इनके कुछ और इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करें तो 24 अगस्त 1997 को उत्तर प्रदेश के आगरा में इनका जन्म हुआ है। भाई बहन में ये सबसे छोटी है। माँ का नाम सुशीला है, पिता का नाम भगवान शर्मा है। पिता भारतीय रेल के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। 9 साल की उम्र में क्रिकेट की दिलचस्पी इनकी बढ़ गई थी और शुरुआत में भाई जो है उन्होंने ही इनको ट्रेन किया था। भाई के साथ एकेडमी जाती थी जहां बाहर बैठकर नेट प्रैक्टिस ये देखती थी और उसके बाद देखें तो धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट और इनका जो एक परफॉर्मेंस है वो इस क्षेत्र में बढ़ने लगा। खिलाड़ी इनके बारे में देखें तो दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश से ही हैं और इस समय देखें तो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यूपी में ये तैनात भी हैं। और पुरस्कार की बात करें तो इन्हें विश्व कप प्रदर्शन हेतु राशि दी जाने वाली है 1.5 करोड़। पहले भी जो पुरस्कार है वो एशियन गेम्स में गोल्ड प्राप्त करने के लिए इन्हें दिया गया था। 3 करोड़ की जो राशि है वो दी गई थी और इन्हें डीएसपी जो पद है, जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वो पद इन्हें दिया गया था। नीति
की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो खेल नीति 2023 है, उसी की प्रोत्साहन नीति के तहत ये सारी जो पुरस्कार राशि है ये प्रदान की गई है। अन्य खिलाड़ियों की बात करें कि अलग अलग राज्यों से कौन से खिलाड़ी हैं जिनको कितना पुरस्कार राशि मिली है, तो देखिए इसमें श्री चरणी है, आंध्र प्रदेश से, इन्हें 2.5 करोड़ मिला है। महाराष्ट्र से स्मृति मंधाना है, इन्हें भी 2.25 करोड़ मिला है। और जेमिनी रोड्रिगेज है, महाराष्ट्र से, इन्हें 2.25 करोड़ मिला है। हरलीन है, इन्हें 1.5 करोड़ मिला है। दीप्ति शर्मा यूपी से, जिनकी हमने चर्चा की, इन्हें 1.5 करोड़ मिला है। क्रांति गौड़ है, 1 करोड़ मिला है। तो इस तरह से आप देखेंगे राधा यादव है महाराष्ट्र, इन्हें भी 2.25 करोड़ मिला है। तो बाकी राज्यों से जो खिलाड़ी हैं उन्हें क्या मिला है कि यूपी के दीप्ति शर्मा से अपेक्षाकृत आप देखेंगे तो अधिक राशि मिली है। दीप्ति शर्मा के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनका जो इस टूर्नामेंट में क्या परफॉर्मेंस था, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस था। इन्होंने 22 जो विकेट हैं वो लिए, 215 रन बनाए। इनके बारे में जो बेसिक जानकारी वो भी आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग में इनके परिवार के द्वारा ही इन्हें ट्रेनिंग दी गई और फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना बेहतरीन जो प्रदर्शन है वो दिया। शुरुआत में देखें तो ये तेज़ गेंदबाजी करती थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने ऑलराउंडर जो एक परफॉर्मेंस है, यानी कि बैट और बॉल दोनों से अपना जो प्रदर्शन है वो बेहतर किया। यूपी सरकार में देखेंगे तो एशियन गेम्स के समय विशेष परफॉर्मेंस के कारण इन्हें डीएसपी जो पद है वो भी दिया गया। जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 है उसमें भारत ने सिल्वर मेडल जीता था। दीप्ति भी इस टीम का हिस्सा थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से 3 करोड़ रुपए का जो पुरस्कार है वो प्राप्त किया था और उन्हें डीएसपी का जो पोस्ट है वो प्रदान किया गया था। दीप्ति शर्मा खास तौर पर देखें हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हैं और उन्होंने अपने हाथों पर हनुमान जी के टैटू भी बनवाए हुए हैं। तो इस तरह से इनका पर्सनल जो देख सकते हैं जो ओपिनियन है, जो इंटरेस्ट है वो हमने देखा। अन्य राज्यों से आप तुलना कर सकते हैं कि बाकी यूपी के अलावा जो अलग अलग राज्य हैं उन्होंने अपने खिलाड़ियों को क्या पुरस्कार राशि दी है। अगर यूपी के स्पोर्ट पॉलिसी 2023 की हम बात करते हैं तो देखिए यूपी के तरफ से ये जो स्पोर्ट पॉलिसी बनाई गई, इसका जो उद्देश्य है कि राज्य के जो भी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उन्हें आर्थिक तौर पे क्या दिया जाए, एक सुरक्षा प्रदान किया जाए, उन्हें एक प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। और इसी के तहत देखें तो ओलंपिक और विश्व कप के स्तर पे जो भी कह सकते हैं अचीवमेंट है वो प्राप्त करने के कारण 1.5 करोड़ की जो पुरस्कार राशि है वो इस स्पोर्ट पॉलिसी 2023 के तहत निर्धारित की गई है। और एशियन गेम्स में गोल्ड प्राप्त करने पर ये जो राशि है वो 3 करोड़ निर्धारित की गई है। इसके अलावा नौकरी को भी इसमें शामिल किया गया है कि नौकरी भी प्रदान की जाती है, जैसे डीएसपी या डीएम या इस तरह के जो भी समकक्ष ग्रेड के जो पद हैं वो खिलाड़ियों को प्रदान किए जाते हैं। यानी अन्य राज्यों की तुलना में देखेंगे तो यूपी में जो नीति है वो सम्मत पुरस्कार व्यवस्था के तहत है, जबकि अन्य राज्यों में ये एडहॉक के स्तर पे निर्णय लिया जाता है। और इसी के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि प्रदेश में जो सुहास एलवाई है, खेल सचिव यूपी हैं, प्रदेश में इन्होंने कहा है कि खेल नीति 2023 के तहत खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाता है। दीप्ति शर्मा को भी इसी नीति के तहत क्या है कि 1.5 करोड़ की जो पुरस्कार राशि है वो प्रदान की जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो भी खेल सचिव हैं उन्होंने बाकायदा इसकी घोषणा की है कि जो यूपी की खेल नीति 2023 है उसी के तहत इन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। और विश्व कप में अच्छा जो प्रदर्शन है इनका वो करने के कारण इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। दीप्ति शर्मा इससे पहले भी कई सारे जो गेम्स हैं, जो टूर्नामेंट्स हैं, वहाँ पर बेहतर इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। अगर इस तरह के जो भी निर्णय हैं, इन निर्णयों की बात करें कि इन निर्णयों के जो प्रशासनिक महत्व हैं वो क्या हो सकते हैं, तो देखिए जो डीपीएसपी है, राज्य नीति निर्देशक जो तत्व हैं, उसके आर्टिकल 39F और 47 के अनुरूप राज्य का ये ड्यूटी है, ये दायित्व है कि वो अपने नागरिकों के स्वास्थ्य विकास के जो अवसर हैं उनकी क्या करे, रक्षा करे। और जो खेल नीति है वो इसी दायित्व का एक व्यवहारिक कह सकते हैं कि रूप है। और ऐसे में जो पुरस्कार हैं, इस तरह के जो भी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ये जो पुरस्कार हैं ये क्या है, तो ये पुरस्कार राज्य की जो एक ह्यूमन कैपिटल है, जो मानव पूंजी होती है, उस संदर्भ में देखी जा सकती है कि उसे एक तरह से मानव पूंजी जो प्रदान करने की बात कही जाती है, उसमें ये जो नीति है एक महत्वपूर्ण जो योगदान है वो दे सकती है।
तो ये इसका एक प्रशासनिक महत्व हो सकता है। अगर नैतिक दृष्टिकोण से हम देखें तो ये इस तरह के जो भी उदाहरण हैं ये एक मोटिवेशन का उदाहरण हो सकते हैं, समान अवसर प्रदान करने के जो मूल्य हैं उनका एक उदाहरण हो सकते हैं। जब एक कोई जो विमेंस प्लेयर है, जो महिला खिलाड़ी है, उसको एक ऐसी पहचान मिलती है तो क्या होता है कि जो जेंडर एम्पावरमेंट है, जो सोशल जस्टिस है, उसकी जो भावना है वो और मजबूत होती है और इससे जो महिलाएं हैं वो खुलकर अलग अलग मंचों पर क्या करती हैं, प्रदर्शन करती हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं ओवरऑल तौर पे कि दीप्ति शर्मा का जो उदाहरण है, ये जो उदाहरण है ये अब बाकी जो देश की बालिकाएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए एक उदाहरण बन सकता है। और जब सरकारें संरचित नीति और सम्मानजनक जो प्रोत्साहन है वो ऐसे उल्लेखनीय प्रदर्शन करने के कारण जब देती हैं तो ये न केवल खेल क्षेत्र के लिए एक पॉजिटिव मैसेज जाता है बल्कि समाज में भी एक प्रेरणा का कारण बनता है, खासतौर पे महिलाओं के संदर्भ में। और ऐसी जो नीतियां होती हैं ये स्पोर्ट्स एज ए टूल ऑफ जो नेशन बिल्डिंग है उसकी भावना को और क्या करती हैं, एम्पावर्ड करती हैं, मजबूत करती हैं। तो इस तरह की जो नीतियां हैं वो देश के सभी राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों के संदर्भ में बनाई जानी चाहिए। तो ये पूरा न्यूज़ था जिस पर हमने बात की। इस पर बहुत सारे जो संभावित प्रश्न हैं वो भी बन सकते हैं। राज्यों की जो भूमिका है वो खेल प्रतिभा के प्रोत्साहन में एक खास अहम रोल निभाती है, इस पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं कि भारतीय राज्यों में जो खेल नीतियां हैं उनमें असमानता से क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। एग्जाम्पल के साथ स्पष्ट कर सकते हैं जो आज हमारा टॉपिक था। पुरस्कार और सरकारी नौकरियों के माध्यम से खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहित करने की बात है, क्या ये स्पोर्ट्स डेवलपमेंट का एक अस्थायी मॉडल है और ये क्या सही है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दीप्ति शर्मा जैसी महिला खिलाड़ियों की जो सफलता है ये भारतीय समाज में एक लैंगिक जो समानता है उसके प्रति कौन सा संदेश देता है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुविकल्पी भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की खेल नीति 2023 के तहत विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अधिकतम कितनी धनराशि दी जाती है, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ या फिर 2 करोड़। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, चिल्ड्रंस डे के अवसर पर देखें तो यूपीएससी फाउंडेशन पीटी और मेंस के जो विभिन्न कोर्स हैं उन पर मोर देन 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और ये सारे कोर्स आसान ईएमआई की सुविधा पर भी उपलब्ध हैं। और ये जो ऑफर है ये कब तक वैलिड है, तो ये 14 नवंबर 2025 तक वैलिड है, यानी इस समय सीमा तक अगर आप इन कोर्स में नामांकन करवाते हैं तो छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके जो भी संदर्भित जानकारी है उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने बात कर ली कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी खेल प्रोत्साहन नीति है, जो नियम है, उसके तहत जो तत्काल जो दीप्ति शर्मा ने हाल में जो महिला विश्व कप हुआ था उसमें जो बेहतरीन प्रदर्शन किया था उसके संदर्भ में जो पुरस्कार राशि की घोषणा की है वो अन्य राज्यों के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार से आखिर इतना कम क्यों है, और इससे लेकर जो एक बहस छिड़ी है उसी पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।